आज हम बहरोड के बसई ग्राम पंचायत में पहुंचे हैं और वहां हमारे साथ मौजूद हैं सरपंच प्रतिनिधि कृष्ण कुमार मीणा, जो पूर्व में पूरे कार्यकाल में सरपंच रहे हैं और इस बार इनकी पत्नी मीनाक्षी देवी सरपंच है। हम इनसे जानेंगे कि आपने इन दो कार्य योजना में इस गांव के या जो भी गांव आते हैं उसमें किस तरह के विकास कार्य करवाए। नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार जी। आपने दो कार्यकाल योजनाओं से यहाँ सरपंच हैं, किस किस तरह के विकास कार्य अपने ग्राम पंचायत क्षेत्र में आपने करवाए? जी, मैं पिछली बार स्वयं सरपंच था। इस बार मेरी पत्नी मीनाक्षी मीणा सरपंच है और मैंने अपने कार्यकाल में 2015 में मैं सरपंच बना था। मैंने मेरे कार्यकाल में जो भी गांव की समस्याएं थी, जो भी आम रास्तों की समस्याएं थी, उन समस्याओं को हमने बारी बारी से हल किया है। विद्यालय से संबंधित समस्याएं भी हमने हल की, क्योंकि हमारे स्कूल में, मिडिल स्कूल में, खेल मैदान स्कूल में रिकॉर्ड में आवंटन था, लेकिन वो मौके पे था नहीं। मैंने अधिकारियों से मिलकर उसकी पैमाइश करवा के मौके पे उसको चिन्हित करवाया और उसकी 4 दीवारी बनवाई। आज वहाँ मौके पे खेल मैदान है। रास्ते जो भी अधूरे थे उन सब पे कार्य योजना के अनुसार हमने इंटरलॉकिंग सड़कें बनवाई, जिससे कि लोग आने जाने में सबको सहूलियत मिले। और पंचायत में जो भी सरकारी ज़मीन थी, चारागाह ज़मीन, काफ़ी ज़मीन हमने अतिक्रमण मुक्त करवाई अतिक्रमियों से। काफ़ी कार्य हमने हमारे कार्यकाल में करवाए, जिसका परिणाम ये मिला कि जनता हमसे जुड़ी हुई रही और जनता के आशीर्वाद से हम पुनः दोबारा सामान्य सीट पे हमारी पत्नी मीनाक्षी मीणा को गांव ने आशीर्वाद दिया और हमारी पत्नी सरपंच बनी। अभी अपने कुछ दिनों में भी गांव में एक अतिक्रमण हटवाया है गांव की चौपाल में, वो क्या मांग थी लोगों की, फिर उस पर आपने अतिक्रमण हटवाया और अब क्या प्लान है, क्या कुछ वहाँ बनवाए जा रहे हैं आप? वो हमारे गांव की धारा 370 जैसी समस्या थी, क्योंकि ये समस्या कुम्हारों के मोहल्ले में स्थित थी। जोरीवाला कुएं के नाम से ये जगह जानी जाती थी। इस जगह पे अतिक्रमण था, गांव के कुछ आदमियों का अतिक्रमण था। वो समस्या मेरे कार्यकाल से ही चली आ रही थी, लेकिन पूर्व में वो समस्या हल नहीं हो पाई। अतिक्रमियों ने कोर्ट में स्टे लेने की वजह से कार्य में विलम्ब हो गया। बाद में हमने पैरवी की तो स्टे तुड़वाने के बाद अब हमने गत 28 जुलाई को उस पे अतिक्रमण था वो हटवा दिया गया था माननीय एसडीएम साहब से। और अब वहाँ जन सहयोग से हमने 4 दीवारी बनवा दी गई है और उसके अंदर अभी ग्राम पंचायत के द्वारा प्रस्ताव ले लिया गया है जो कार्य अनुमोदन है। अब वहाँ उसमें हम इंटरलॉकिंग कार्य करवाएंगे, जिससे कि आम जन उसका फ़ायदा ले सकें। और अभी हमने प्रधान जी से घोषणा भी करवाई है कि वहाँ एक सामुदायिक भवन के लिए 15 लाख रुपए हमने घोषणा गांव में करवाई है। तो आने वाले समय में हम वहाँ एक सामुदायिक भवन बनवाएंगे, जिससे कि आम जनता को उसका फ़ायदा मिल सके। आपकी ग्राम पंचायत में कौन कौन से गांव आते हैं और उसमें किस किस तरह के आपने विकास कार्य करवाए हैं या आप क्या करवाने वाले हैं जो बचा हुआ समय में? हमारी ग्राम पंचायत बसई में बसई गांव है, दूसरा राजस्व गांव गुगड़िया आता है और एक ढाणी है जो मदनी सिंह की ढाणी के नाम से जानी जाती है। ये 3 ही गांव और ढाणियों का पंचायत है। इस पंचायत में हम जो कार्य, क्योंकि बीच में 3-4 साल से हमारे कार्य हो नहीं पाए राजनीतिक वजह से, और अब जो शेष हमारा समय है 4-5 महीने का जो समय हमारे पास बचा है, उसमें जो कार्य हमने कार्य योजना में ले रखे हैं उन कार्यों को हम प्रायोरिटी से अब करवा रहे हैं। अभी 3-4 कार्य हमारे यहाँ प्रारंभ भी हैं। कौन कौन से कार्य प्रारंभ हैं? जैसे एक कार्य गुगड़िया में अभी नाला निर्माण का कार्य है, एक मदनी सिंह की ढाणी में जोड़ कार्य है, एक यहाँ अम्बेडकर भवन का कार्य प्रारंभ चल रहा है, जहाँ एक बहुत बड़ा हमने भवन बनवाया अम्बेडकर भवन, और एक वहाँ अम्बेडकर परिसर में पानी की टंकी भी बनवाई जाएगी। इसके अलावा कुछ कार्य ऐसे हैं जो चारागाह भूमियों से अतिक्रमण हटवा के वहाँ भी हमारा काम चल रहा है, जो 213 पे, 217 पे, 202 पे चारागाह पे स्टे होने की वजह से वो कार्य पहले से था, अभी रुका हुआ है। तो काफ़ी हमारे काम अब गति पे चल रहे हैं और जो कार्य नहीं हो रहे हैं उनको भी हम करवाने का भरसक प्रयास करेंगे। अब 5-6 महीने में कितने काम होते हैं ये तो समय ही बताएगा। युवाओं के लिए क्या करें? कोई खेल मैदान का कोई इस तरह का जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़ा उसका कार्य किया हो, कोई खेल मैदान बनाया हो? युवाओं के लिए हमने गत कार्यकाल में गुगड़िया जो राज्य के प्राथमिक विद्यालय का खेल मैदान था वहाँ हमने ट्रैक बनवाया, जिससे कि गाँव के बच्चे उस ट्रैक पर दौड़ें, खेलें, कूदें। हमने हमारे बसी में भी राज्य के उच्च प्राथमिक विद्यालय खेल मैदान
तो चिन्हित करवा के उसकी चारदीवारी बनवाई। आज बच्चे वहाँ खेलते कूदते हैं। हमने 12वीं के स्कूल का जो खेल मैदान था उसको भी हमने रास्ता बनवाया है। 25 साल से उस खेल मैदान में कोई आने जाने का रास्ता नहीं था। अभी नरेगा के तहत उसका रास्ता स्वीकृत बनवा दिया गया। किसी की मांग थी कि वो रास्ता जो बंद था उसको खुलवाया जाए? आम गांव की मांग थी, विद्यालय परिवार की भी मांग थी। बार बार विद्यालय परिवार हमसे कहता था कि साहब सरपंच साहब इसका रास्ता स्वीकृत करवाया जाए, क्योंकि वो 8.5 बीघा ज़मीन बेकार हो रही थी। अभी वहाँ हमने ट्रैक भी स्वीकृत करवा दिया है, जो जल्दी ही कार्य 2-4-5 दिन में वहाँ प्रारंभ हो जाएगा, जिससे कि युवा बच्चे वहाँ खेलें कूदेंगे, ट्रैक पे दौड़ेंगे, तो वो युवाओं के लिए ही काम होगा। गांव के बड़ी बच्चे योजना भी कोई लेके आ रहे, बताइए यहाँ पे कोई बटालियन को लेकर, क्या उसका अगर कार्य कहाँ तक पहुँचा अभी? बड़ी योजना सर, हमारी ग्राम पंचायत के द्वारा हमने राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल के नाम 80 बीघा ज़मीन आवंटन करवा दी गई है ना, प्रोसेस में है। यहाँ से प्रस्ताव बना के भेज दिया गया है, जिससे यहाँ हमारे क्षेत्र पर एक बहुत बड़ा विकास होगा और इस क्षेत्र की एक अलग पहचान होगी, जो अभी माननीय कलेक्टर साहब के स्तर पे वो विचाराधीन चल रही है। सरपंच साहब, आपने भी जो कार्य करवाए हैं, जो शेष समय बचा हुआ है आपके पास में जी, उस शेष समय में क्या क्या कार्य आप करवाने वाले हैं, या फिर अगर आगे भी जो सामान्य सीट आती है या आपकी सीट आती है तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? सर बात ये है कि अभी जो शेष समय बचा है, पहले तो हमारा जो शेष समय है उसमें हमारे जो कार्य पूरे नहीं हो पाए, उन कार्यों को हम भरसक प्रयास कर रहे हैं। माननीय एमएलए साहब का सहयोग ले रहे हैं, माननीय प्रधान जी का सहयोग ले रहे हैं, और अधिकारियों के सहयोग से हम शेष कार्य जो हमारे धरातल पे हो नहीं पाए उनको हम पूरा करवाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे गुडड़िया में हमारे पीएससी स्वीकृत हो चुकी है, लेकिन भूमि चिन्हित न होने की वजह से, अतिक्रमण होने की वजह से अभी वहाँ वो हॉस्पिटल बन नहीं पा रही। एक हमारे बसई में पशु हॉस्पिटल स्वीकृत है, ज़मीन आवंटन हो गई, लेकिन उसमें भी विवाद स्टे होने की वजह से चारागाह भूमि पे वो कार्य अभी पेंडिंग में है। तो मैं चाहता हूँ कि ये शेष कार्य मेरे इस कार्यकाल में पूरे हो जाएं, और फिर भी हमारे कार्यकाल में कोई कार्य नहीं हुए, जैसे चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने के जैसे कार्य, या सिवायचक भूमि से जो अतिक्रमण हम नहीं हटा पाए हैं, या कुछ जोड़ हैं जिन पे अतिक्रमण है, ये समस्याएं हमारे से अभी पूरी तरह से हल नहीं हो पाई हैं। आप पूछ रहे हैं कि सामान्य सीट आती है, देखिए सामान्य सीट अगर आती है और हमें हमारे गांव के लोग या हमारी बस्ती पुनः इस पद के लिए हमें कहेगी या हमारे साथ लोग जुड़ेंगे, तो हम चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे। तो क्या क्या एजेंडे रहेंगे आपके, अगर जनता आपको सपोर्ट करती है, मांग करती है आपको दोबारा लाने की, तो आपके क्या एजेंडे रहेंगे कि आपके अधूरे जो काम बचे हुए हैं आप अगली योजना में करा पाएंगे? अगर गांव की जनता हमें दोबारा आशीर्वाद दिया अपना, तो हमारी पंचायत की जो शेष कार्य हैं, जैसे चारागाह भूमियों से अतिक्रमण, रास्तों पे जो अतिक्रमण है, सिवायचक भूमि पे जो अतिक्रमण है, और जो जलाशय हैं उनके ऊपर जो अतिक्रमण है, मेरा सबसे मेन उद्देश्य है कि मैं इस ग्राम पंचायत को अतिक्रमण मुक्त करूं, और बहरोड में एक उदाहरण पेश करूं कि हमारी पंचायत में सरकारी ज़मीनों पे कोई भी अतिक्रमण नहीं है। जी, नर्सरी भी लगाई है आपने ग्राम पंचायत में? हाँ, हमने इस तरह का कार्य कर रही है अभी वो? हमने एक नर्सरी लगाई है। ग्राम पंचायत बसई बहरोड में एक ऐसी पंचायत है जिसने सबसे पहले यहाँ नर्सरी स्वीकृत करवाई है, जिसमें पिछले 2-3 साल से ये नर्सरी चल रही है, और हमारे यहाँ 15,000 पौधे एक साथ तैयार होते हैं, जो हम हर वर्ष चौमासे के दिनों में उनको लगवा देते हैं।